गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आज की क्लास जो है वो अपने कोई टीचिंग से संबंधित नहीं है। आज कहने का मतलब है कि आज किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ आपके उन सवालों का जवाब दिया जाएगा जो आपको एक प्रकार से मन ही मन में परेशान कर रहे हैं, आपके डाउट्स पैदा कर रहे हैं या आपको टेंशन दे रहे हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो मेन सवाल जो मेरे सामने जो आ रहा है या जो बच्चों का सबसे मेन कमेंट जो अपने आ रहा है वो ये आ रहा है भैया कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बताओ। अब पता नहीं इस बार इतना क्यों माहौल बन रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा हर साल होती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ कि एक प्रकार से बच्चे डर से रहे कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बताओ, अर्धवार्षिक परीक्षा कैसे होगी, क्या होगी। सेकंड कमेंट आ रहा है भैया कि भूगोल के टेस्ट सर कब से स्टार्ट करोगे। और थर्ड कमेंट जो है वो है सर पासबुक से तैयारी कर ले क्या। ये तीन कमेंट भैया मेरे पास में आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। तो इसके ऊपर भैया आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान जो है हो सकता है इनमें से आपकी भी कोई शंका हो सकता है कोई सवाल आपका भी हो तीनों में से। तो इनका समाधान करने के लिए ही आज का यह वीडियो बनाया गया है। देखो भैया, यहां पर अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करते हैं 13 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक, मतलब 13 दिसंबर से 24 दिसंबर तक भैया आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है, सबको पता है। और हर बार यह होता है कि बोर्ड क्लास के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है, लेकिन इस बार भैया ऐसा नहीं है। इसकी वजह से थोड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे भैया। इस बार आप सबको पता है कि अपने कितना सिलेबस कम कर दिया है, 30% सिलेबस में क्या कर दी है, कटौती कर दी है। तो अब अपने कितना परसेंट सिलेबस बचा अपने पास में, 70% सिलेबस बचा है। अपने कितना सिलेबस पढ़ रहे हैं, 70% पढ़ रहे हैं। हालांकि इसी 70 को अपने अब चाहे से आप 100% मान लो। क्लियर है। अब यहां पे जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बताओ, कौन से चैप्टर आएंगे, क्या आएंगे, क्या पढ़े, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो भैया इसी के ऊपर अपने चर्चा कर रहे हैं। देखो भैया, अपने सबसे पहली बात तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है वो जिला स्तर पर होती है। हर जिले का पेपर अलग अलग होता है। जैसे कल परसों की बात करें अपने, मैंने 2 दिन पहले एक पीडीएफ डाली थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, हनुमानगढ़ की थी वो, मेरे पास से भी किसी ने भेजी थी तो मैंने वहां पर इसको फॉरवर्ड कर दी। इसके बाद मैंने झुंझुनू की भी डाली थी, तो कई स्टूडेंट के कमेंट आने लग गए कि सर सीकर के डालो, सर चूरू के डालो, सर धौलपुर के डालो, सर अलवर के डालो, सर भरतपुर के डालो। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज़ भैया अपने ये क्लियर हो गया है कि अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना सिलेबस आएगा, 60% सिलेबस आएगा। मतलब अपना जो 70% सिलेबस है ना, इस 70 को आप 100 मान लो, ठीक है। अपने सिलेबस कितना बचा है, 70% ही बचा है, इसी को 100 मान लो, ठीक है। या इसी 70% के 60% निकाल लो भैया, एक ही बात है। जैसे अपने पॉलिटिकल की बात करें, एक उदाहरण देखो भैया, पॉलिटिकल में अपने दोनों बुक से 3-3 चैप्टर हटा दिए हैं। दोनों बुक से कितने थे चैप्टर हटा दिए, 3-3 चैप्टर हटा दिए। अब अपने कितने थे चैप्टर है, 6 चैप्टर है। पॉलिटिकल की दोनों बुक में कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने दोनों बुक में 6 चैप्टर अपने शेष है। अब यहां पर दिक्कत ये आ रही है, गुरुजी क्या पढ़े, कौन सा चैप्टर आएगा। तो भैया इन 6 चैप्टर का 60% कर लो, सीधी सी बात है। अरे 50% कितना हो गया, 3 चैप्टर, तो दोनों किताब से आप 4-4 पार्ट पढ़ लो। दोनों बुक से आपको क्या पढ़ने हैं, 4-4 चैप्टर पढ़ने हैं, बस हो गया 60%, यही पढ़ना है बस। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो भैया, हर जिले का पेपर अलग अलग बनेगा, हर जिले के अंदर 60% सिलेबस आएगा। जो आपका सिलेबस है, जितना टोटल सिलेबस है उसका 60% निकालना है आपको। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे इधर भाग रहे उधर भाग रहे, यूट्यूब के ऊपर हर बेवकूफ़ बना रहे लोग कि ऐसा कर लो, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं है। बस आपकी जो हाफ ईयरली का एग्जाम है उसमें आपके 60% सिलेबस आएगा, 60% आपको निकालना आना चाहिए भैया। आधा कर लो, आधा से फिर 1 चैप्टर 1.5 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लो, बस वो 60% हो गया, और क्या है उसमें। अब रही बात कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार भैया कोरोना की वजह से अपना एक बात अपने 70 जो है वो लेट स्टार्ट हुआ था, तो इस बार जो क्वेश्चन आएंगे भैया वो 40% क्वेश्चन तो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
एबेसद टाइप है, अपने मिलान वाले हैं, रिक्तान वाले हैं, सुमेलित कीजिए। जैसे अपने टेस्ट में लेता हूँ ना, अपने जैसे पॉलिटिकल साइंस के भैया 9 टेस्ट हो चुके हैं, 9 टेस्ट। उन 9 टेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं ना, उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो आप, तो वो आपके हाफ ईयरली में भी काम आएंगे और एनुअल एग्जाम जो आपकी वार्षिक एग्जाम होगी उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन जो है वो अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा है, कौन सी आपकी एनुअल एग्जाम है जो आप इतना टेंशन में आ रहे हो, इतना डिप्रेशन में आ रहे हो। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप एग्जाम दो, अच्छी तैयारी करो, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप 60% कर लो। उसके अनुसार चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, 60% कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है भैया आपके, सर भूगोल के टेस्ट कब लोगे? देखो भैया, अपने चैनल पर हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिकल का सिलेबस अपने हो चुका है, एक चैप्टर शेष है जिसको मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों बाद में करवा दे, इस वजह से उसको अपने रख रखा है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अपने 2 या 3 चैप्टर बाकी रहे। और जियोग्राफी है भैया, उसमें अपना थोड़ा सिलेबस काफ़ी बाकी है, 50% भी नहीं हुआ है, ये मान लो आप। क्यों? क्योंकि 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाने से भैया थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, उस वजह से। फिर आपके साथ साथ मैं टेस्ट भी ले रहा हूँ, तो अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के टेस्ट तो चल रहे हैं भैया। जैसे पॉलिटिकल का आज ही अपने टेस्ट हुआ है एक, ठीक है, लगभग 9 टेस्ट हो चुके हैं, हिस्ट्री के 4 से 5 टेस्ट हो चुके हैं। अब जियोग्राफी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जियोग्राफी की भी कोशिश रहेगी कि आने वाले 5-7 दिनों में आपके टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाए। आपको मोस्ट अच्छे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको उपलब्ध करा दिए जाए, ठीक है। तीसरा कमेंट आ रहा है कि सर पासबुक से तैयारी कर ले क्या? कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पासबुक से तैयारी कर ले क्या। देखो भैया, जहां तक मेरा मानना है, आप इस वर्ड को देखो, पासबुक मतलब जो ओनली आपको क्या करा सकती है, पास करा सकती है, अच्छे नंबर नहीं ले जा सकती। अच्छे नंबर आप पासबुक से प्राप्त नहीं कर सकते भैया। सबसे बेस्ट है आपकी बुक, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, चाहे से वो पॉलिटिकल की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। अगर फिर भी देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक सिस्टम बता देता हूं कि किस प्रकार से अपने पढ़े, कौन से टॉपिक पढ़े, किस प्रकार से अपने तैयारी करें। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। देखो भैया, मैं उनको बता रहा हूं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल जाने वाले बच्चे भी अगर इसको फॉलो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फर्स्ट चीज है भैया, अपने जैसे जो मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल से जो तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को मैं बता दूं भैया, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का आप क्या देखो, वीडियो देखो। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपके सवाल का जवाब हो सके ज़्यादा तक 99% देने की कोशिश करूँगा। अगर आपका सवाल शॉर्ट हुआ, छोटा हुआ तो, या फिर मैं हो सकता है आपको कॉल करके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन हो सके जहाँ तक, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से डिटेल से देखो, उसको समझो। उसके बाद में भैया जो मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं श्योरी, उन नोट्सों को तैयार करो। आप उन नोट्सों को आप 2-3 बार रीडिंग लगाओ, उसको अच्छी तरह से पढ़ो। इसके बाद भैया उस चैप्टर का जो मैंने टेस्ट लिया है, हर चैप्टर के अपने टेस्ट हो रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। उस चैप्टर के आप टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करो और फिर उनके आंसर आप चेक कर लो। आंसर की भी आप मैंने साथ में डाली हुई है, ठीक है। उनके आप आंसर चेक कर लो, फिर देखो कि आपके कितने सही है, कितने गलत है। फिर प्रत्येक चैप्टर के भैया मैंने 4 से 6 अंक वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं, मोस्ट, ठीक है। तो यहां तक अगर आप तैयारी कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपको पासबुक की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी आपकी इच्छा है तो भैया आप संजीव या फिर एक्सीलेंट, इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे, हो सकता है किसी की पसंद संजीव हो, किसी की एक्सीलेंट हो, दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे वो पासबुक ले आओ। और उसमें से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अति महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन, एबेसड वाले, 1-1 लाइन वाले, 2-2 लाइन वाले, उन क्वेश्चनों को आप पासबुक से तैयार कर सकते हो। ये सिस्टम आप फॉलो कर लो। और जहां तक देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, या आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, आपको किसी ने बताया होगा कि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री मनोज सर के पास में पढ़ो, किसी ने आपको राय दी होगी,
इसका मतलब वो मेरे से पढ़ के गया तभी तो आपको राय दिए। तो भैया जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है, आप तो सिर्फ ये 2 चीज़ कर लो। जितने भी मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने भी मैं आपको निबंधात्मक क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। आपके 80% पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। यहां तक मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, इसके ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो डेस्क वर्क लाओ, आप चाहो तो यूट्यूब चैनल दूसरा देख सकते हो, आप चाहो तो और कोई सीरीज लाओ, कुछ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। बाकी मेरे ख्याल से यहां तक अगर इसको आप फॉलो कर लो तो बहुत है। इतना पढ़ लोगे भैया बहुत आराम से, समझ गए। तो ये भैया आपके कुछ सवाल थे। बच्चों के कई प्रकार से कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं, सोचा आज संडे है, फ्री है, इसलिए आपको यह वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के और कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का सवाल हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ओके भैया, दैट्स ऑल।